So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में जो फुल टेस्ट 1 है उसे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने आपके बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा बॉटनी का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. 101 क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द स्पेसिफिक एपिथेट इन पेंथेरा लियो एंड पाइसम स्टाइवम रिस्पेक्टिवली आर. आपको पता है बच्चे जो पेंथेरा है वो जीनस नेम है, पाइसम इज ऑल्सो जीनस नेम, राइट. और जो लियो है या जो पाइसम जो स्टाइवम जो है वो है आपका बच्चे स्पेसिफिक एपिथेट, राइट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, तो आपका लियो एंड स्टाइवम इज दे बोथ आर द स्पेसिफिक एपिथेट. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द इम्परफेक्ट फंगाई कौन सा होता है बच्चे. इम्परफेक्ट फंगाई ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, राइट. तो ड्यूट्रोमाइसिटीज विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लिखा हुआ है हेप्सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक माइसीलियम. तो बच्चे जो इसका इट इज नॉट एसेप्टेट, ये एसेप्टेट है एंड ब्रांच्ड माइसीलियम है, एंड ब्रांच्ड माइसीलियम. तो ये ऑप्शन गलत है. रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन. बच्चे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इम्परफेक्ट फंगाई. इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड मशरूम्स एंड मॉरल्स. जो मशरूम एंड मॉरल्स होते हैं बच्चे, मशरूम्स होते हैं बच्चे बेसिडियोमाइसिटीज, राइट. और जो मॉरल्स हैं दे आर एस्कोमाइसिटीज. मशरूम जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज हैं, है ना. तो यहाँ पर अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर क्या आ जाता है बच्चे, अल्टरनेरिया आ जाएगा, कोलेटोट्राइकम आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा आ जाएगा, राइट. तो ये भी ऑप्शन गलत है. ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ कॉनिडिया. सो येस, दिस वन इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है. तो द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रिबलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री इन पाइनस. येस, दिस वन इज द राइट आंसर. इन साइकस मेल कोन्स एंड द मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज. तो बच्चे ये भी स्टेटमेंट ठीक है. स्टेम ऑफ साइकल्स इज ब्रांच्ड. बच्चे ब्रांच नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, है ना. एंड ऑफ पाइनस एंड सिट्रस इज अनब्रांच्ड. बच्चे ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. इन जिम्नोस्पर्म जनरली टैप रूट्स आर फाउंड. तो ये भी ठीक है. तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. मैच द फॉलोइंग करना है रिप्रोडक्टिव टाइप को विथ एग्जाम्पल. तो इसमें अगर आप देखो तो आइसोगैमस कौन सा है बच्चे, यूलेथ्रिक्स इज द आइसोगैमस वन, है ना. एन आइसोगैमस की बात करें तो एन आइसोगैमस जो है यूडोरिना जो है एन आइसोगैमस है. ऊगैमस की बात करें तो वॉल्वॉक्स जो है बच्चे वो आपका ऊगैमस है, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. बाइकार्पलरी ओवरी विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन बोला गया है ना, इज फाउंड इन. तो बच्चे क्रूसीफेरी में प्रेजेंट होता है, राइट. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेंटेशन. फिर प्लेसेंटेशन की बात की गई है. तो मार्जिनल आपको पता है बच्चे पी में होता है. फ्री सेंट्रल जो होगा वो प्रेजेंट जो होगा बच्चे ये आपका प्रेजेंट होगा प्रिमरोज में, डायंथस के अंदर प्रेजेंट होता है ना. एक्सिल जो होगा बच्चे वो प्रेजेंट होगा आपका लेमन के अंदर. और पेराइटल जो है वो मस्टर्ड में, आर्जिमोन में प्रेजेंट होता है ना. तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. तो बच्चे पित्त के बेसिस पे हम करते हैं, है ना, कि मोनोकॉट स्टेम जो है उसमें आपका पित्त प्रेजेंट ही नहीं होगा. पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम जो है, बंडल जो है अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो स्कैटर्ड होता है. एंडोडर्मिस के बेसिस पे भी कर सकते हैं, है ना. एंडार्क जाइलम के बेसिस पे नहीं कर सकते बच्चे, है ना. तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एंडार्क जाइलम इज द आंसर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोबाइलेटरल लीव. आइसोबाइलेटरल लीव किस में होता है बच्चे, मोनोकॉट में होता है. डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल होगा. तो इसमें देखिए स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेस आर इक्वल इन नंबर्स. ये बिल्कुल सही है, दोनों तरफ होते हैं. लोअर एपिडर्मिस कंटेन बुलिफॉर्म सेल विच हेल्प इन दी रोलिंग ऑफ लीव्स. बच्चे लोअर एपिडर्मिस नहीं है. तो ये जो है आपका इट इज नॉट ट्रू अबाउट द आइसोबाइलेटरल लीव. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर बच्चे हाइपोडर्मिस भी होगा, जैसे एपिडर्मिस के जस्ट बाद की जो लेयर होती है दैट इज़ हाइपोडर्मिस, तो ये सही है। एंडोडर्मिस भी है, मेडुला भी होगा बच्चे, लेकिन स्टोमेटा नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे ऑड वन आउट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड टिश्यूज। नेक्स्ट देखिए, सेल बायोलॉजिस्ट फाउंड गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन द क्लोज एसोसिएशन। गोल्जी apparatus और ER जो है क्लोज एसोसिएशन में विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर सच एसोसिएशन। तो क्या दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वन, है ना, तो ये तो नहीं है। गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ सेल्स, ये भी नहीं है। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Yes, maturing phase कौन सा बच्चे, trans phase है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Golgi apparatus में cis and trans होते हैं, तो जो भी वेसिकल है, जो भी पैकेज होगा ER से, वो सारा का सारा cis phase में आता है ऑफ द Golgi apparatus. So that's why ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है, प्रोटीनेशियस एंजाइम एग्जिबिट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, दिस वन इज द राइट स्टेटमेंट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाइल मोस्ट एंजाइम गेट डैमेज एट सर्टेन हाई टेम्परेचर्स, यस दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लैक्टिन, कॉनकानावलिन, ये सही है। एल्कोइड्स, कैरोटिनॉइड्स, बच्चे एल्कोइड जो होते हैं, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉक्सिन का रीजन ठीक है, ड्रग्स का करक्यूमिन ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। So next question है, how many chromosomes and DNA content will a cell have in G2 phase if it has 7 chromosome and 7 pgDNA in the G1 phase? आपको पता है बच्चे कि G1 phase के बाद S phase आता है और फिर आएगा G2 phase। तो S phase में जो है नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है DNA का वो डबल हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाता है ना, क्योंकि G2 फेज के बाद सेल डिवीजन होना है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ DNA होना चाहिए डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर अगर 7 है तो DNA का अमाउंट जो होना चाहिए वो 14 PG होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम दिया गया, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 के कुछ फेजेस दिए गए हैं। तो लैप्टोटीन क्या करता है बच्चे, लैप्टोटीन में जो है आपका कंडेंसेशन एंड क्वालिनिंग होती है क्रोमेटिन फाइबर्स की, है ना। जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन के अंदर जो है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होगा। पेकाइटिन के अंदर जो है आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है ना। एंड अगर हम डिप्लोटीन की बात करें तो डी साइनेप्सिस होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, टर्मिनेशन होने लग जाएगा सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का, कायज़मा का नहीं होगा, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो खत्म होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके साथ इसको हम मैच करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो अगर मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखें तो उसमें उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था उन्होंने, कि रोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन डिस्क्राइब किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आएगा, डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज द नॉट द राइट आंसर। हमें ऑड वन आउट बताना है, क्योंकि मोल हाफ में अ पार्ट ऑफ लीव वाज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक कॉटन, ये भी ठीक है। एक्सपेरिमेंट का जो स्टार्टिंग है उसमें उन्होंने सोक किया था पार्ट, लीव के एक पार्ट को, किसके अंदर, KOH के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। एक्सपोज पार्ट ऑफ लीव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द स्टार्च, ये भी ठीक है ना। एंड कवर्ड पार्ट ऑफ ए लीव टेस्टेड नेगेटिव फॉर द स्टार्च, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें ऑड वन आउट क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है O2 का फॉर रेस्पिरेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो ये दिस वन इज द ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है NADP रिडक्टेज इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज जो है वो बच्चे क्या करेगा, लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ थैलेकॉइड मेंबर, दिस इज रॉन्ग, है ना।
एसोसिएटेड विथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी नहीं है। एसोसिएटेड विथ PS2, तो ये बच्चे जो है NADP रिडक्टेज जो होगा इट इज एसोसिएटेड विथ PS2, है ना बेटा। तो यहां पे हमें NADP रिडक्टेज का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहां पे ये दोनों तो करेक्ट हैं, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ जाएगा बच्चे? एसोसिएटेड विथ PS2। बच्चे PS2 के साथ नहीं होता है एसोसिएटेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमा साइड में जब वो PS1 के पास जाएगा तो वहाँ पे NADP जो है आपका रिड्यूस हो जाता है NADPH के अंदर, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट आपका ठीक है, तो लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। एसोसिएटेड विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके साथ भी एसोसिएटेड है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ओनली 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ग्लाइकोलिसिस विच ऑफ द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व्स ATP यूटिलाइजेशन। ATP यूटिलाइजेशन बच्चे कहाँ पर होगा? हमें यूटिलाइजेशन बताना है ना। तो ATP यूटिलाइजेशन जो है बच्चे, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा तो वहाँ पे बच्चे ATP का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फ्रॉम, तो बच्चे किससे होता है? NADS2 यूबिक्विनोन होगा, है ना। यहीं से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है और यहाँ से जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADS2 फॉर्म्स ATP मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली। तो NADH से हमें पता है कि 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं, है ना, 3 ATP निकलते हैं, और FADS2 से 2 निकलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एजर्शन दिया जा रहा है, एजर्शन एंड रीजन टाइप का क्या क्वेश्चन है? डीकैपिटेशन इज वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन एंड हैच मेकिंग। तो बच्चे दिस वन इज द राइट आंसर। ऑक्सिन का यूज किया जाता है यहां पे, है ना। एंड रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, ये भी ठीक है। तो यहां पर इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, तो यहां पे जो है आपका दोनों जो है एजर्शन जो है, और अगर हम बात करें रीज़न की तो ये भी करेक्ट है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैथमेटिकली अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो बच्चे ये किया जाता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT से, ठीक है। तो यहां पे बच्चे अगर हम LT देखें तो LT क्या है? लेंथ एट टाइम t। L0 देखें तो क्या है? लेंथ एट टाइम 0। और अगर हम RT की बात करें तो R क्या है बच्चे इसके अंदर? ये है बच्चा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम भी कहते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम द टेपिटल सेल पॉजेस लिटिल साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव अ सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बच्चे ये तो गलत है ना, सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, राइट। और अगर इसकी बात करें, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो बच्चे ये जो है रीजन इज ट्रू, है ना। तो यहाँ पे आपका एजर्शन फॉल्स हो जाएगा एंड रीजन जो है बच्चे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गायनोशियम इज फाउंड इन। तो बच्चे माइशीलिया के अंदर प्रेजेंट होता है मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गायनोशियम, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल एज A एंड B एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग द ट्रू फीचर्स ऑफ देम। तो बच्चे अगर आप ये देखो तो A क्या है? इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, और अगर B की बात करें तो B क्या है? आपका स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो आ जाएगा, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस A एंड स्पिंडल शेप्ड सेल जो है वो आपका B है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आएगा बेटा इज द राइट आंसर। आपको पता है बच्चे, ये जो डायग्राम है ये पॉलन ग्रेन का है ना, और ये जो है आपका
वेजिटेटिव सेल है और ये जो है ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है ना। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं बच्चे बिगर होते हैं साइज में, दे आर बिगर इन साइज, राइट। और बहुत सारा फूड रिजर्व होगा इसके अंदर, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। और जनरल जो स्पिंडल शेप जो होगा, जनरेटिव सेल जो है ये बच्चे आपका क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है ना। तो आपका ए में आ जाना चाहिए इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस एंड बी में आना चाहिए स्पिंडल शेप्ड सेल्स, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द पेडिग्री सिंबल्स। तो बच्चे जो पहला है ये मीटिंग को शो कर रहा है, दिस वन इज द राइट वन। अनअफेक्टेड फीमेल जो है वो इससे शो हो रहा है, राउंड से हम फीमेल को करते हैं और अगर जब तक डार्क नहीं है तो अनअफेक्टेड है। थर्ड वन में अनअफेक्टेड मेल दिया गया बच्चे, हम इस तरह का साइन बनाते हैं बच्चे जब सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड होता है, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, तब हम इस तरीके का सिंबल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चे वो इनकरेक्ट मैच है ना। और नेक्स्ट वन क्या है, पेरेंट विद अफेक्टेड चाइल्ड, यस इस तरीके का जो है अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड मेल शो कर रहा है ये, है ना, अफेक्टेड बॉय। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मेल हैज अ ब्लड ग्रुप AB एंड हिज सिस्टर हैज ब्लड ग्रुप O, द जीनोटाइप ऑफ हिज पेरेंट शुड बी। तो बच्चे मेल का AB दिया जा रहा है, जो सिस्टर है उसका O दिया जा रहा है, तो जीनोटाइप बताना है हमें। तो बेटा ये जो क्वेश्चन दे रहा है कि जो मेल है वो बच्चे अगर AB ब्लड ग्रुप है तो ये क्या आना चाहिए आपका, अगर ये मेल है तो ये AB है तो ये IA IB होना चाहिए, है ना। और जो सिस्टर है वो अगर O है तो यहाँ पर कि इसका जो है I0 होना चाहिए। और अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो जो पेरेंट्स है बच्चे, तो एक पेरेंट जो है इसका वो I0 होना चाहिए और दूसरे का IB I0 होना चाहिए, ठीक है। तभी अगर हम यहाँ से देखें तो जो IA IB जो है वो एक यहाँ से आ सकता है और एक यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ये मैं आपको सिंपलेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, है ना। और I0 और I0 अगर है तो यहाँ से I0 एक यहाँ से और एक I0 यहाँ से आया, तभी ये O ब्लड ग्रुप होगा और तभी ये AB ब्लड ग्रुप है। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पेरेंट्स का जो आना चाहिए जीनोटाइप वो IA I0 होना चाहिए और IB I0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा IAI एंड IB स्मॉल आई जो है इज़ दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। ये मैं सिंपलेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा आपको, है ना। इसको अगर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉम्बिनेशंस जो हैं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप चेक करें तो आपको आंसर जो है अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल वुमेन हु हैज़ अ कलर ब्लाइंड फादर, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर वुड बी कलर ब्लाइंड। क्या परसेंटेज होगा, एक मैन है हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड, अगर हम इसको देखें तो हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड, है ना। तो इसकी अगर मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, मदर कलर ब्लाइंड है। एंड मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, इसने एक नॉर्मल वुमेन से शादी की हु हैज़ कलर ब्लाइंड फादर। तो अगर इसका हम देखें तो इसके जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। तो इसका डॉटर का चांसेस क्या होगा, इन दोनों के उसका क्या चांसेस होगा कि ये कलर ब्लाइंड है बच्चे। तो यहाँ पर आपको पता है कि 50% चांसेस जो है वो आ जाएगा कि इट इज़ अ कलर ब्लाइंड डॉटर, राइट। सो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक कोड शोज डीजेनरेसी, इट मीन्स, तो डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है
वो आपका करेक्ट है, राइट। एंड द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन इनिशिएट द प्रोसेस, बच्चे वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, उसको ज़रूरत पड़ती है आरएनएस की, प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन इज द राइट स्टेटमेंट। क्रोमोसोम 1 हैज़ द फ्यूएस्ट जीन वाइल द वाई हैज़ द मोस्ट जीन। बच्चे ये उल्टा है, मोस्ट जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के पास होगा और वाई के पास फ्यूएस्ट जीन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। बाकी देखिए, बिकॉज डीएनए इज पुल्ड थ्रू द जेल टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, बच्चे नेगेटिव एंड की तरफ नहीं जाता है ना, पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है, तो ये गलत है। बिकॉज लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर थ्रू द जेल देन द स्मॉलर वन, ये भी गलत है बच्चे। जो स्मॉलर वन जो है फ्रेगमेंट्स वो जल्दी फास्ट मूव करता है, तो ये भी गलत है ना। नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट, तो ये बच्चे का करेक्ट स्टेटमेंट है। टू सिंथेसाइज डीएनए फॉर क्लोनिंग, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जीन गन विच इज यूज टू डिलीवर आरडीएनए टू प्लांट सेल्स यूज हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ। तो बच्चे ये गोल्ड एंड टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रिलेशनशिप दिया जा रहा है, तो कमेंसलिज्म में क्या होता है बच्चे, एक को फ़ायदा होता है, दूसरा अनहार्म्ड रहता है ना, न्यूट्रल रहता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होगा। एक्टोपैरासाइट में एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो यहाँ पे लाइस ऑन ह्यूमन की बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट है। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्किड्स एंड बीज रिलेशनशिप जो होगा वो बच्चे वो म्यूचुअलिज्म होगा। और कमेंसलिज्म में एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन द मैंगो, मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एपीफाइट जैसे कि ऑर्किड्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, शेल्टर मिल जाता है, रहने का जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका जो है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखो तो इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज, क्योंकि बच्चे द एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर लेवल्स एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है ना। यही चीज़ देखिए यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल दिया गया है, लेकिन फ्रॉम बच्चे कंज्यूमर नहीं होता, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और हर उस पे लेवल पे जो है एनर्जी लॉस होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द कंज्यूमर, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 कि द एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर लेवल अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। 10% लॉ यही बताता है ऑफ द लिंडमैन, राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गैमीट प्रिजर्वेशन यूजिंग द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर इज डन विया। तो बच्चे वो क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द सेक्शन A ऑफ बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।